जी, आज हम बात करने वाले हैं दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इक्वेशन क्या होती है यानी मसावात क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन या यक दर्जी मसावात क्या होती है, अलजब्रिक मसावात क्या होती है, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। इसको समझने से पहले आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए, इस तरह आपको इसकी जो है ना वो मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगैर यानी वेरिएबल का कुव्वत नमा यानी कि जो वेरिएबल आएगा इक्वेशन के अंदर उसका जो पावर है वो अगर दो हो, दो से ज़्यादा नहीं हो बल्कि दो हो, तो ऐसी मसावात को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं। जैसा कि ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। एक है हमारे पास 2x² + 5x + 3 = 0, जबकि दूसरी है x² + 8x + 1 = 0। ये दो हमारे पास जो है ना इक्वेशन है, इन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख लें इसके अंदर ये जो देखें, इस पहली इक्वेशन के अंदर ये मेरे पास x वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो देखें ये x की बड़ी पावर क्या है, 2। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन के अंदर पढ़ा कि मुतगैर यानी वेरिएबल की पावर 2 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये एक और मिसाल है हमारे पास कि x² + 8x + 1 = 0। तो इसमें भी आप देख लें बड़ा x ये है, इसकी पावर 2 है, तो इसको हम कहेंगे ये दो दर्जी मसावात है। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आप देख लें ये है एक x² + 3 = 0। और एक और मिसाल आपको दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x² + 10 = 0। ये मिसाल मैंने आपको क्यों दी? क्योंकि आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x एक ही है, ठीक है जी। x² x की पावर स्क्वायर यानी कि डबल आ रही है, 2 आ रही है, यानी कुव्वत नुमा की पावर 2 है, ठीक है। यानी वेरिएबल यानी मुतगैर की पावर 2 है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है जी, यहाँ पर काबिल गौर बात इन चार इक्वेशन के अंदर दो ये और दो ये, वो ये है कि अगर आप इन इक्वेशन पर गौर करें तो आपको इन इक्वेशन के अंदर एक तो x की पावर 2 मिलेगी यानी कुव्वत नुमा 2 मिलेगा, और इसमें एक और x भी है जिसमें x की पावर 1 है। मैंने बताया हुआ है जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें एक x² है यानी x की पावर 2 है, और यहाँ एक और x है इसमें x की पावर 1 है। इसको ये तो हो गया जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर देखें इस इक्वेशन के अंदर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही x है जिसकी पावर 2 है, दूसरा x नहीं है जैसे कि यहाँ पर था जिसकी पावर 1 हो। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही x हो यानी एक ही वेरिएबल हो, वो x भी हो सकता है वो y भी हो सकता है, जैसे कि, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या खालिस दो दर्जी मसावात। देखिए x की जगह पर y z कुछ भी हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, प्योर की बात करें तो मैं x की जगह पर y लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y² + 3 = 0। तो ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या खालिस दो दर्जी मसावात है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y² + 5y + 3 = 0, तो कोई मसला नहीं है। और y की जगह पर z भी लिख सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक या दो दर्जी मसावात क्या होती है, और उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या खालिस दो दर्जी मसावात क्या होती है।